जय श्री राम। 36वें दोहे का आरंभ इन चौपाइयों से करते हैं। कहते हैं तुलसीदास, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजग सुचित सुनिलेहु सुधारी। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का क्या हुआ? विकास हुआ। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, जिससे यह तुलसीदास क्या हुआ? श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। करई मनोहर मति अनुहारी, अपनी बुद्धि के अनुसार तो हम मनोहर बना ही रहे हैं। इसे मनोहर बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कुछ त्रुटि हो, अगर कुछ कमी रह जाए तो सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। तो जो सुंदर श्रोता है, जो पढ़ने वाले हैं, जो वाचक हैं, जब इस मानस को पढ़ेंगे तो अगर उसमें इस रचना में, मानस की इस रचना में अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो उसे सज्जन पुरुष क्या कर लेंगे? सुधार लेंगे। तो जो अनुरोध, जो आग्रह श्री तुलसीदास जी ने हम वाचकों और श्रोताओं के लिए किया, वही आग्रह मैं सुधीर कुमार भी आप लोग सबों से करता हूँ। मेरी कोशिश तो यह है कि इसे मनोहर, सुंदर और समझने योग्य बनाऊं, लेकिन हमारी कोशिशें पता नहीं कितनी सही होगी, कितनी गलत होगी, कहीं अच्छा होगा या बुरा होगा, सही होगा या गलत होगा, हम नहीं जानते। ये सब कुछ आप श्रोताओं को ही समझना है। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप सभी उसे क्षमा करेंगे और उसे सुधार कर पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। आइए अगले चौपाई में चलते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसहि राम सुजस वर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुंदर सात्विक बुद्धि क्या है? भूमि है, और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण क्या है? समुद्र हैं, और बरसहि राम सुजस बरबारी, और साधु संत क्या है? मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ हैं जो मधुर मनोहर मंगलकारी, जो श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी, प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। लीला सगुन जो कहहि बखानी, सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, सोई स्वच्छता करई मलहानी, वही श्री राम सुयश रूपी जल की निर्मलता से मल का नाश करते हैं, है ना, गंदगियों को समाप्त करते हैं। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, सोई मधुरता सुशीतलताई, वही प्रेम भक्ति का वर्णन, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन,
भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। कहते हैं वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, सुकृत है। साली हित सो होई, राम भगत जन जीवन सोई। और श्री राम जी के भक्तों का तो यह जीवन ही है। मेघा महिगत सो जल पावन, वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा। सकिल श्रवण मग चले सुहावन, और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं भरे सुमानस सुथल थिराना, और वहीं पर स्थिर हो गया। सुखद शीत रुचि चारु चिराना, वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इस कथा में सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद, चार संवाद किसके किसके बीच हुए? काग भूषुंडी और गरुड़ के बीच, शिव पार्वती के बीच, याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज के बीच, और चौथा और अंतिम तुलसीदास और संतों के बीच। वही संवाद रचे गए हैं, उन्हीं संवादों की रचना हुई है, और वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर क्या हैं? घाट हैं। सुभग सरद घाट मनोहर चारि। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को नमस्कार। जय श्री राम।